साथियों, एक नाम आजकल वो बहुत सुनने को मिल रहा है, धर्म परिवर्तन। क्या है धर्म परिवर्तन, किस चीज़ को कहते हैं धर्म परिवर्तन? आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ चैनल बार बार लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते पाए गए। अब कौन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या मंशा रहती है, इस वीडियो में थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि आज बहुत से बेकसूरों को, बहुत से गरीब तबके के लोगों को फंसाया जाता है इस नाम को लेकर कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते पकड़े गए। अब क्या पकड़े जाते हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्या मंशा रहती है, ये सब इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस काली सच्चाई से जो आज बहुत से लोग फैला रहे हैं, इससे पर्दा उठ सके। देखा जाता है कि बहुत से जगह पे आज लंगर चलते हैं, भंडारे चलते हैं, हर कोई अपने अपने अलग नाम से किसी ना किसी सोशल वर्क को, एक धर्म के काम को, एक भलाई के काम को करता दिखता है। इसमें बहुत से लोग अभी गुरुद्वारे में जाते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग आते हैं, मंदिर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, खाना होता है कभी क्रिसमस पे तो कभी किसी और स्पेशल ओकेशन पे। क्या ये धर्म परिवर्तन कहलाता है? क्या खाना खिलाना किसी को लालच देने के बराबर है? लालच देना है और दूसरे का धर्म परिवर्तन करवाना है। अगर कोई किसी के घर पे जाके खाना खा रहा है या किसी के साथ में गैदरिंग कर रहा है, एक सेलिब्रेशन कर रहा है, तो क्या ये धर्म परिवर्तन कहलाता है? क्या लंगर खाना धर्म परिवर्तन? क्या हम अपने दोस्तों को लेके गए तो क्या हमने उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया? नहीं, ये धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता है। अगर ये धर्म परिवर्तन नहीं है, लोगों को खाना खिलाना या लोगों के घर जाके खाना खाना, तो क्यों एक पास्टर कोई, और एक पास्टर तो अभी की घटना है कि वो किसी के घर जाके खाना खा रहे थे, उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये बोलकर कि ये एक बड़े लोगों के भीड़ में धर्म परिवर्तन करते पकड़े गए। तो क्या है धर्म परिवर्तन और क्यों बार बार ये नाम सुनने को हमें मिलता है, जो आज बहुत सी बार पुलिस धर्म परिवर्तन का नाम लेकर किसी को भी उठाकर जेल में भेज देती है, धाराओं के चलते, किसी भी धाराओं को लगा के। तो खाना खिलाना धर्म परिवर्तन नहीं है, या किसी के घर जाके खाना खाना के धर्म परिवर्तन नहीं है, तो आगे क्या कि अपने धर्म का प्रचार करना धर्म परिवर्तन है? जो आज बहुत से बाहर जाके विदेश में या इंडिया के अंदर हम देखते हैं, बहुत तरीके से अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोग, धर्म जाति के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते दिखते हैं। क्या ये धर्म परिवर्तन है? नहीं। एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भारतीय संविधान के तहत हर एक जात धर्म को मिला है अपने धर्म का प्रचार करना। वो राइट संविधान हम लोगों को देता है। हम ये पेपर मैंने नेट से निकाला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। जो अधिकार हम लोगों को, हम सारे कम्युनिटी को, जात धर्म को मिलता है अपने ग्रंथ का, अपने पवित्र शास्त्र का प्रचार करने का अधिकार, ये संविधान हमें देता है भारतीय, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 25 में लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स एंड फ्री ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हो सकता है मेरे लैंग्वेज थोड़ा सा बोलने में हो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे धुंधला भी दिखाई दे रहा है। 26 में दिख रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स। 27 में लिखा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। 28 में लिखा है फ्रीडम एज द अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजन वर्शिप इन कंटेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये सब अधिकार संविधानिक हर जात धर्म के पास है। तो भी पुलिस में आने के बाद देखते हैं कि कोई आराधना करते हुए अगर खड़ रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कोई अगर धन्यवाद कर रहा है, उसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके नीचे वाले पेज में देखिए आर्टिकल 25 में यहाँ पे और क्लियर इसमें दे रखा है, और ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्लियरली लिखा है। ये मैं अपने पास से पेपर बना के नहीं बैठा हूँ, ये नेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ें और अपने अधिकारों को आप जानें। अब बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि जी हम लोगों ने ये अधिकार पुलिस प्रशासन को भी दिखाए, तो उन्होंने हमें अलग अलग विभिन्न धाराओं में, हमें जैसे कि अब लव जिहाद एक धारा बनी है, ठीक है, उसमें हमें अरेस्ट कर लिया, या फिर लड़ाई झगड़े की, बहुत सी जगह पे लड़ाई झगड़े की या शांति भंग की, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कि पुलिस प्रशासन लगाकर आम और गरीब तबके के लोगों को या एक संगठन के कुछ लोगों को इस तरीके से पकड़ के अंदर जेल में डाल देता है।
चाहे वो किसी के घर खाना खा रहे हों, चाहे वो अपने धर्म का अपने स्पेसिफिक प्लेस पे प्रचार कर रहे हों। और एक प्रॉपर गाइडलाइन अगर देखें तो वो किसके पास है, उनको क्या शेयर करी गई है, क्या न्यूज़ चैनल ने बताया है? ये सोचने वाली बात है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब फिर मेरा सवाल यही आता है, क्या धर्म का प्रचार करना एक गुनाह है? अगर ऐसा है तो हर जाति धर्म को इस बारे में पुलिस प्रशासन को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए मीडिया चैनल्स पे। ऐसा अगर होता तो भारतीय संविधान हमें फ्रीडम नहीं देता इस सब की। क्या खाना बांटना गरीबों में एक लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाना है, या किसी के घर जाकर खाना खाना एक धर्म परिवर्तन करवाने की साजिश है, या लोगों को बढ़ावा देना है धर्म परिवर्तन की ओर ले जाना? अगर ऐसा होता तो हर जाति, कम्युनिटी, हर लोग इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते नज़र आते हैं। क्या चर्चिस के अंदर प्रार्थना करना, आराधना करना, धन्यवाद करना धर्म परिवर्तन करना है? अपने दोस्तों के साथ जाके वर्शिप करना, 25 दिसंबर को हर कोई कैंडल जलाने जाता है, क्या ये धर्म परिवर्तन करवाना है? कल दिनांक 23 सितंबर 2024 को थाना नंदग्राम में एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सेवानगर चौकी नंदग्राम में एक मकान के अंदर धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा और अन्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा व्यापक रूप से जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया ये मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। आज इस संबंध में उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें इंग्राहम स्कूल के पीटीआई गिराल्ड मैथ्यूज मैथ्सी प्रमुख रूप से हैं और उनके साथ उनके 4 अन्य साथी हैं, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में धर्मांतरण की प्रक्रिया की बात सामने आई है पूछताछ के दौरान। इसके अलावा अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखा जा रहा है एक समुदाय और एक संगठन के कंप्लेंट करने के बाद पुलिस प्रशासन एक तरफा सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष को जेल भेज देता है और उस पे एलिगेशन साबित भी कर देता है कि हाँ ऐसा करते ये पकड़े गए, जबकि वो व्यक्ति क्या खाना खा रहा हो या आराधना प्रार्थना कर रहा हो या फिर अपने हो सकता है किसी से मिलने ही गया हो, लेकिन उसको कहा यही जाता है कि ये धर्म परिवर्तन करते पकड़े गए। उस पर क्या आधार मिला, क्या सबूत मिले, ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाती है पुलिस प्रशासन, लेकिन फिर भी एक पक्ष को दोषी और एक पक्ष को सही साबित कर दिया जाता है। दिनांक 29/9/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में ढूंढाहेड़ा क्षेत्र में चल रहे अवैध धर्मांतरण के संबंध में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई। सूचना के अनुसार हिंदू समाज के लोगों का प्रलोभन देकर एवं बीमारी के इलाज के नाम पर राजू नामक पादरी द्वारा अवैध धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में तुरंत तत्काल एक अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्य अभियुक्त राजू के सहयोगी पंकज पुत्र हरवीर निवासी शांतिनगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों की तलाश जारी है। अब यहाँ सवाल यही उठता है, क्या सब धर्मों को एक दायरे में रखा गया है? क्या सबके लिए एक नियम कानून है हमारे भारत में, हमारे संविधान में, या अल्पसंख्यक को या जो माइनॉरिटी है उसको ही सिर्फ टारगेट किया जाता है? क्योंकि देखा जा रहा है हर कोई किसी ना किसी अपने धर्म, अपने गुरु, अपने जिसको भी वो मानता है, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड के नाम से भलाई करते हुए दिखाई देता है। बताया जाता है कि यहाँ ऐसा कर दो तो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वैसा कर लोगे तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ये बहुत से तरीके हर किसी के पास है, लेकिन क्या सबके ऊपर धर्म परिवर्तन का एलिगेशन लगाया जाता है? और नहीं तो सिर्फ माइनॉरिटी ही क्यों, सिर्फ अल्पसंख्यक ही क्यों, ये सिर्फ मसीह या मुसलमान ही क्यों? धर्म परिवर्तन के नाम से ये जो मामले बनते हैं, इसमें एक बात कॉमन है कि चाहे कोई भी चेहरे बदल जाएं, लेकिन होता यही है, कोई संगठन या व्यक्ति विशेष आकर पुलिस प्रशासन को कॉल करता है या बुला के लेके आता है और पुलिस प्रशासन भी बिना छानबीन के, बिना मतलब जांच पूछ के एकदम से एक्शन लेती नज़र आती है और कहा यही जाता है धर्म परिवर्तन की कार्रवाई चल रही थी। अब अपने धर्म का प्रचार करना या चंगाई करना, अपने अलग अलग तरीके से अपने धर्म की बातें बताना या किसी के घर खाना खाना या अपनी आराधना प्रार्थनाओं को करते दिखाई देना धर्म परिवर्तन कहलाता है। अगर ऐसा है तो सब जगह को बंद कर देना चाहिए।
हर व्यक्ति बीमारी में आकर या परेशानी में आकर किसी ना किसी धर्म का सहारा लेता है, किसी ना किसी मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य किसी धार्मिक स्थल का सहारा लेता है, किसी ना किसी बाबा या साधु या फिर अपने मौलवी या फिर पास्टर या पादरी या बहुत से ऐसे नाम हो सकते हैं जिनके पास जाता है। यह व्यक्ति विशेष हम सब किसी ना किसी को कोई ना कोई एडवाइस देते ही होंगे कहीं ना कहीं, या दी होगी। तो क्या ये धर्म परिवर्तन कहलाता है? अगर ऐसा है तो सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए।